ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, जो मनुष्य सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की ये पावन कथा सुन लेता है, उसके जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। सोमवार का दिन देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। वो देवता जो अत्यंत भोले हैं, जो मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, जिन्हें हर शुभ कार्य से पहले स्मरण किया जाता है और जिनका नाम लेते ही सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति सोमवार की सुबह उठते ही शिव जी की यह कथा सुनता है, उसका जीवन स्वयं प्रभु के आशीर्वाद से भर जाता है। उसके जीवन के सारे पाप, संताप और बाधाएं ऐसे मिट जाती हैं जैसे सूर्य की पहली किरण घने अंधकार को चीर देती है। प्रिय श्रोतागण, यह केवल एक कथा नहीं है, यह एक जीवंत अनुभव है, एक अडिग आस्था है, एक ऐसा भाव है जो मनुष्य के जीवन को भीतर से शुद्ध कर देता है। क्योंकि शिव केवल कैलाश पर नहीं रहते, वे हमारे हृदय के भीतर बसे हैं। हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारी सफलता और हमारे संस्कार सब उन्हीं की असीम कृपा से संचालित होते हैं। कहते हैं जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से सोमवार के दिन महादेव की कथा सुनता है तो उसके घर की नकारात्मकता समाप्त होती है। घर में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और परम शांति का वास होता है। व्यापार में उन्नति होती है, परिवार में प्रेम की अविरल धारा बहती है और चंचल मन में एक अद्भुत स्थिरता आती है। इसलिए यह दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का दिन है। जब हम अपने भीतर बैठे शिव तत्व को जगाते हैं तो जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो अब इस पावन सुबह अपने मन को शांत कीजिए, अपनी सांसों की गति को धीमा कीजिए और अपने भीतर उस दिव्य स्वर को सुनिए जो गूंज रहा है, ओम नमः शिवाय। क्योंकि जो व्यक्ति श्रद्धा से इस महामंत्र का उच्चारण करता है, उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं ठहरता। जो सोमवार की इस कथा को भावपूर्वक सुनता है, उसके जीवन की हर रुकावट को स्वयं त्रिकालदर्शी महादेव दूर करते हैं। तो आइए अपने भीतर की सोई हुई श्रद्धा को जागृत कीजिए, दोनों हाथ जोड़िए और प्रेम से उच्चारित कीजिए, हर हर महादेव, जय शिव शंभु। आज की यह कथा आपको उस दिव्यता से जुड़ेगी जहां हर संकट केवल प्रभु के नाम से शांत हो जाता है। यह कथा केवल आपके कानों तक नहीं बल्कि आपके अंतर्मन के द्वार तक पहुंचेगी। प्रिय श्रोतागण, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है। कोई भी कथा, विशेषकर भगवान से जुड़ी कथा, यदि बीच में छोड़ दी जाए तो वह केवल अधूरी जानकारी नहीं रह जाती बल्कि दोष का कारण बन जाती है। क्योंकि जब हम किसी दिव्य कथा को अधूरा छोड़ते हैं तो हमारा मन उस अधूरे सत्य को लेकर भटकता रहता है। यही अधूरा ज्ञान हमें जीवन के कठिन समय में विचलित कर देता है। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि आज की इस सोमवार की दिव्य शिव कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि जीवन का वह गूढ़ ज्ञान है जो आपके हृदय में छिपे हर भय, हर दुख और हर बाधा को जड़ से मिटा देगा। यह कथा आपको बताएगी कि कैसे स्वयं विषपान करने वाले नीलकंठ अपने सच्चे भक्तों के जीवन से दुख का विष सोख लेते हैं और उनके मार्ग को मंगलमय बना देते हैं। इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक मार्मिक शब्द ही आपके जीवन की दिशा और दशा बदल सकता है। हो सकता है महादेव की इस लीला की कोई एक घटना आपके भीतर वह शांति जगा दे जिसकी खोज में आप वर्षों से भटक रहे हैं। इसलिए पूरी श्रद्धा से सुनिए, हर भाव को गहराई से समझिए और अंत तक मेरे साथ बने रहिए। अब आरंभ होती है सोमवार की वह दिव्य कथा जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे पाप और दुख स्वयं मिट जाते हैं। प्राचीन भारत के आंचल में बसा एक अत्यंत सुंदर और मनोरम गांव था, वीरपुर। वीरपुर कोई साधारण गांव नहीं था। ऐसा लगता था मानो प्रकृति ने स्वयं अपने हाथों से इसे संवारा हो। चारों ओर मखमली हरियाली की चादर बिछी रहती थी। गांव के एक ओर कलकल करती एक पवित्र नदी बहती थी, जिसका जल इतना निर्मल था कि उसमें आकाश का नीला रंग साफ झलकता था। सुबह सुबह जब सूर्य की पहली किरणें पहाड़ों की ओट से झांकती थीं, तो वीरपुर का कण कण स्वर्ण की तरह चमकने लगता था। पक्षियों का कलरव, खेतों में लहलहाती फसलें
और गांव के बीचों बीच स्थित पुराने शिव मंदिर से आती घंटियों की गूंज एक ऐसा वातावरण निर्मित करती थी जो किसी स्वर्ग से कम नहीं था। इसी सुंदर गांव वीरपुर में एक छोटा सा किसान परिवार रहता था। इस परिवार के दो स्तंभ थे, दो भाई, महेंद्र और शिवम। महेंद्र बड़ा भाई था और शिवम छोटा। इन दोनों भाइयों के बीच का प्रेम पूरे गांव में उदाहरण माना जाता था। लोग कहते थे कि महेंद्र और शिवम की जोड़ी वैसी ही है जैसी स्वर्ग में अश्विनी कुमारों की जोड़ी है। उनमें इतना मेल था कि कभी किसी ने उन्हें ऊंची आवाज में बात करते तक नहीं सुना था। महेंद्र जो बड़ा भाई था, स्वभाव से अत्यंत भोला, सरल और शांत था। उसका हृदय गंगा की तरह पवित्र था। वो भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त था। उसके दिन की शुरुआत ही महादेव के मंदिर में जल अर्पण करने से होती थी। वो मानता था कि उसके पास जो कुछ भी है वो सब शिव जी की ही देन है। महेंद्र की पत्नी थी प्रिया। प्रिया भी अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत सुशील और धर्मपरायण थी। वह भी महेंद्र की तरह महादेव की अनन्य भक्त थी। पति पत्नी दोनों ही सादगी का जीवन जीते थे और जो कुछ मिलता उसे महादेव का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेते थे। उनके लिए संसार की सबसे बड़ी संपत्ति उनका छोटा भाई शिवम था। शिवम भी अपने बड़े भाई महेंद्र को पिता तुल्य मानता था। महेंद्र ने शिवम को पालने पोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बचपन में जब माता पिता का साया सिर से उठ गया था, तब महेंद्र ने अपनी खुशियों का गला घोटकर शिवम की हर इच्छा पूरी की थी। महेंद्र खुद फटे पुराने कपड़े पहन लेता, लेकिन शिवम के लिए हमेशा नए वस्त्र और अच्छी शिक्षा का प्रबंध करता। शिवम भी अपने बड़े भाई की हर बात को पत्थर की लकीर मानता था। दोनों भाई सुबह एक साथ खेतों पर जाते, एक ही थाली में भोजन करते और रात को सुख दुख की बातें करते हुए सो जाते। खेतों में काम करते हुए जब पसीने की बूंदें शिवम के माथे पर आती तो महेंद्र अपने अंगोछे से उसे पोंछता और कहता, छोटू तू थक गया होगा, जा छांव में बैठ जा, बाकी काम मैं कर लूंगा। शिवम मुस्कुराकर कहता, भैया जब तक आपका हाथ मेरे कंधे पर है मैं कभी नहीं थक सकता। उनके प्रेम की यह पवित्रता देखकर गांव वाले भी दंग रह जाते थे। महेंद्र की पत्नी प्रिया भी शिवम को देवर नहीं बल्कि अपने पुत्र की तरह स्नेह करती थी। घर में प्रेम की ऐसी अविरल धारा बहती थी कि गरीबी भी उन्हें कभी दुखी नहीं कर पाई। समय बीतता गया और वीरपुर की मिट्टी में इन दोनों भाइयों का पसीना और प्रेम मिलकर सुनहरी फसलें उगाने लगा। महेंद्र और शिवम की मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उनके घर में सुख समृद्धि आने लगी। लेकिन कहते हैं न कि समय का चक्र कभी एक जैसा नहीं रहता। विधाता ने उनकी परीक्षा लेने की ठान ली थी। महेंद्र ने सोचा कि अब शिवम बड़ा हो गया है, उसकी शादी कर देनी चाहिए ताकि घर में और खुशियां आएं। बहुत खोजबीन के बाद पड़ोस के गांव से रूपा नाम की कन्या से शिवम का विवाह तय हुआ। रूपा देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका स्वभाव चंचल और मन में कुटिलता छिपी थी। उसे सादगी पसंद नहीं थी, उसे तो तरक भरक और ऐश्वर्य का मोह था। महेंद्र और प्रिया ने बड़े ही उत्साह और धूमधाम से छोटे भाई की बारात निकाली। पूरा वीरपुर इस विवाह का साक्षी बना। महेंद्र ने अपनी जमा पूंजी का एक एक पैसा शिवम की शादी में लगा दिया ताकि उसके भाई का घर बस जाए। जब रूपा वधू बनकर वीरपुर आई तो शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा। प्रिया ने अपनी छोटी बहू का स्वागत पलके बिछाकर किया। उसने सोचा कि अब उसे एक छोटी बहन मिल गई है जिसके साथ वह घर के काम और मन की बातें साझा करेगी। महेंद्र भी खुश था कि अब उसका भाई एक संपूर्ण परिवार वाला व्यक्ति बन गया है। लेकिन किसे पता था कि वीरपुर के इस खुशहाल घर में शांति का सूरज डूबने वाला है और कलह के काले बादल मंडराने लगे हैं। रूपा ने जब घर की सादगी देखी तो उसे वह रास नहीं आई। उसे महेंद्र और प्रिया का हर समय महादेव की भक्ति में लीन रहना अखरने लगा। उसे लगता था कि महेंद्र बड़ा भाई होने के नाते शिवम पर हुक्म चलाता है और प्रिया जानबूझकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। रूपा के मन में धीरे धीरे ईर्ष्या का बीज पनपने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाने लगी और शिवम के कान भरने लगी। एक दिन की बात है, शाम का समय था। महेंद्र और प्रिया मंदिर में संध्या आरती कर रहे थे।
घर में रूपा और शिवम अकेले थे। रूपा ने धीमी आवाज में शिवम से कहा, देखो शिवम, तुम्हारे भैया भाभी तो बस सारा दिन पूजा पाठ में लगे रहते हैं। सारा काम तुम्हें करना पड़ता है। खेत की सारी कमाई भी वही रखते हैं। तुम तो बस उनके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बनकर रह गए हो। आखिर कब तक तुम उनके साये में दबे रहोगे? क्या तुम्हारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है? शिवम पहले तो चौंक गया। उसने कभी इस दृष्टि से सोचा ही नहीं था। उसने कहा, रूपा, तुम ये क्या कह रही हो? भैया मेरे लिए पिता के समान हैं। उन्होंने मुझे पाल पोसकर बड़ा किया है। लेकिन रूपा कहाँ मानने वाली थी। उसने अपनी बातों का जाल और फैलाया। उसने कहा, पिता के समान थे तब तक ठीक था, लेकिन अब तुम शादीशुदा हो। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी पत्नी के पास अच्छे गहने हो, अलग कमरा हो और ऐशो आराम हो? अगर तुम अलग हो जाओ तो सारी जमीन का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और हम अपनी मर्जी से जिएंगे। रूपा के इन जहरीले शब्दों ने शिवम के मन में संदेह का जहर घोलना शुरू कर दिया। जो भाई कभी एक दूसरे के बिना पानी तक नहीं पीते थे, आज उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी होने लगी थी। महेंद्र इस बात से पूरी तरह अनजान था। वो तो अपनी उसी भोली श्रद्धा के साथ रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता और प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मेरे छोटे भाई और उसके परिवार को हमेशा खुश रखना। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रूपा की चंचलता और उसके षड्यंत्र अब गहरे होते जा रहे थे। वो जानती थी कि जब तक महेंद्र और शिवम एक हैं, वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। इसलिए उसने एक ऐसी योजना बनाई जिससे दोनों भाइयों के बीच कभी न खत्म होने वाली दरार पैदा हो जाए। वीरपुर की वह शांति, वह खुशहाली अब एक भयानक तूफान की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रिय श्रोतागण, समय की गति बड़ी विचित्र होती है। सुख के दिन पंख लगाकर उड़ जाते हैं, पर दुख की घड़ी पहाड़ जैसी अचल हो जाती है। वीरपुर के उस आंगन में जहां कभी हंसी ठिठोली की गूंज हवाओं में मिसरी घोलती थी, अब वहां एक भारी सन्नाटा पसरने लगा था। रूपा के मन का विष अब धीरे धीरे उसकी जुबान पर आने लगा था। वह जानती थी कि जब तक वह महेंद्र और प्रिया की छवि शिवम की नजरों में धूमिल नहीं करेगी, तब तक उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। एक दोपहर की बात है, सूरज सिर पर था और गर्मी बढ़ रही थी। महेंद्र और शिवम खेतों से थके हारे लौटे थे। प्रिया ने रोज की तरह दोनों भाइयों के लिए ठंडा जल और भोजन तैयार रखा था। जैसे ही शिवम थाली के सामने बैठा, रूपा रसोई में आई और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी। शिवम घबरा गया। उसने पूछा, रूपा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रूपा ने अपनी सिसकियों को और बढ़ाते हुए कहा, कुछ नहीं शिवम, मेरी तो किस्मत ही खोटी है जो इस घर में ब्याह कराई हूं। यहां तो मुझे दासी से भी बदतर समझा जाता है। आज जब तुम खेत पर थे तो दीदी ने मुझसे कहा कि मैं इस घर पर बोझ हूं और मुझे ढंग से काम करना भी नहीं आता। उन्होंने यह भी कह दिया कि सारा धन तो महेंद्र भैया की मेहनत का है, तुम और मैं तो बस बैठकर खा रहे हैं। यह सुनकर शिवम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी सीधी सादी भाभी ऐसी बात कह सकती हैं। लेकिन रूपा ने इतनी चतुराई से झूठ बोला था कि शिवम का खून खौल उठा। उसने बिना कुछ सोचे समझे, बिना सच जाने चिल्लाकर कहा, भाभी, क्या सच में आपने ऐसा कहा? प्रिया, जो पास ही खड़ी थी, एकदम अवाक रह गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते स्वर में कहा, नहीं शिवम, मैंने तो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा। रूपा तो मेरी छोटी बहन जैसी है। लेकिन रूपा ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, देखो शिवम, अब दीदी मुकर रही हैं। भगवान साक्षी है, इन्होंने आज मुझे बहुत भला बुरा कहा है। महेंद्र, जो अब तक चुपचाप यह सब देख रहा था, आगे आया और बोला, छोटू, शांत हो जा। घर की बात घर में ही सुलझाते हैं। प्रिया ऐसा कभी नहीं कह सकती। परंतु शिवम के मन पर तो रूपा के षड्यंत्र का पर्दा पड़ चुका था। उसने गुस्से में अपनी थाली खिसका दी और खड़ा होकर बोला, भैया, अब बहुत हो गया। मुझे समझ आ गया है कि यहां अब हमारा मान सम्मान नहीं रहा। हम एक साथ नहीं रह सकते। मुझे मेरा हिस्सा अलग चाहिए। हम आज ही अलग होंगे।
शिवम के मुंह से अलग होने की बात सुनकर महेंद्र के कलेजे पर जैसे किसी ने आरी चला दी हो। जिस भाई को उसने अपनी हथेलियों पर खिलाया था, जिसे उसने अपनी जान से ज्यादा चाहा, आज वही भाई बंटवारे की बात कर रहा था। महेंद्र की आंखों से अविरल आश्रुधारा बहने लगी। उसने शिवम का हाथ थामने की कोशिश की। छोटू, ये तू क्या कह रहा है? जमीन जायदाद तो आनी जानी चीज है, पर हमारा रिश्ता, क्या तू इसे एक झटके में तोड़ देगा? लेकिन शिवम पर तो जैसे जुनून सवार था। रूपा पीछे खड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसकी चाल कामयाब हो गई थी। उसने शिवम को उकसाया। हां शिवम, यही सही समय है। अपना हक मांग लो, वरना ये लोग हमें सड़कों पर ले आएंगे। उसी शाम वीरपुर के उस पवित्र आंगन में जहां कभी खुशियां नाचती थीं, वहां बंटवारे की लकीर खिंच गई। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए। रूपा ने बड़ी चालाकी से गांव वालों के सामने खुद को पीड़ित दिखाया। उसने कहा कि शिवम ने दिन रात मेहनत की है, इसलिए उसे उपजाऊ और अच्छी जमीन मिलनी चाहिए। महेंद्र तो बस भगवान की भक्ति में लगा रहता है, उसे जमीन की क्या जरूरत? महेंद्र, जो संसार की मोह माया से ऊपर उठ चुका था, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो तो बस पत्थर की मूरत बना अपने भाई को देख रहा था। जब जमीन बांटने की बारी आई तो शिवम को गांव के पास वाली सबसे उपजाऊ जमीन दी गई, जहां साल में 3 फसलें उगती थीं। कुआं भी शिवम के हिस्से में आया। और महेंद्र के हिस्से में आई गांव की सीमा पर स्थित वो पथरीली और बंजर जमीन, जहां घास का एक तिनका भी बड़ी मुश्किल से उगता था। उस जमीन पर केवल पत्थर और कंटीली झाड़ियां थीं। घर का भी बंटवारा हुआ। महेंद्र को पुराना और जर्जर हिस्सा मिला, जबकि शिवम को नया बना हुआ पक्का मकान। प्रिया रो रही थी, लेकिन महेंद्र ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, प्रिया, शांत हो जाओ। अगर मेरा भाई खुश है तो मुझे ये बंजर जमीन भी स्वर्ण जैसी लगती है। महादेव जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। अगले ही दिन महेंद्र और प्रिया ने अपनी थोड़ी सी गृहस्थी समेटी और उस बंजर जमीन की ओर चल दिए। गांव वाले देख रहे थे कि कैसे एक भाई ने अपने स्वार्थ के लिए अपने देवता समान बड़े भाई को घर से निकाल दिया। महेंद्र जब घर से निकल रहा था तो उसने मुड़कर एक बार शिवम को देखा। शिवम की नजरें नीची थीं। शायद उसके भीतर की आत्मा उसे धिक्कार रही थी, पर रूपा के अहंकार ने उसे जकड़ रखा था। महेंद्र उस तपती दोपहरी में अपनी बंजर जमीन पर पहुंचा। चारों ओर पत्थर ही पत्थर थे। रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसकी छत भी टूटी हुई थी। प्रिया ने जब वह जगह देखी तो उसका दिल बैठ गया। उसने पूछा, स्वामी, यहां हम कैसे रहेंगे? हमारे बच्चे अन्न के दाने दाने को तरस जाएंगे। यहां तो पानी की एक बूंद भी नहीं है। महेंद्र ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, प्रिया, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास महादेव होते हैं। ये जमीन बंजर हो सकती है, पर मेरा विश्वास बंजर नहीं है। हम मेहनत करेंगे और भोलेनाथ की कृपा हुई तो इन पत्थरों से भी सोना उगेगा। दिन बीतने लगे। महेंद्र और प्रिया का जीवन अब संघर्ष की एक लंबी दास्तान बन गया था। सुबह सूरज निकलने से पहले महेंद्र उठ जाता और उन भारी पत्थरों को अपने हाथों से हटाता। उसके हाथों में छाले पड़ जाते, खून निकलने लगता, पर वह ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए काम में लगा रहता। दोपहर में जब भूख लगती तो वे केवल सूखा चबेना खाकर रह जाते। कभी कभी रात को जब महेंद्र के बच्चे भूख से रोते और कहते, पिताजी, भूख लगी है, क्या आज भी सूखा दाना ही मिलेगा? तो महेंद्र का हृदय पिघल जाता। वह अपनी आंखों के आंसू छिपाकर उन्हें अपनी गोद में सुला देता और मन ही मन सोचता कि जिस भाई को उसने पुत्र माना, आज उसी की वजह से उसके अपने बच्चे दाने दाने के लिए रो रहे हैं। समय के इस क्रूर चक्र ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया था, लेकिन महेंद्र का अटूट विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह रोज शाम को अपनी झोपड़ी के बाहर एक मिट्टी का शिवलिंग बनाता और उसकी पूजा करता। वह कहता, हे भोलेनाथ, मुझे इस संसार के दुखों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतनी शक्ति देना कि मैं अपने भाई के प्रति मन में कभी करवाहट न लाऊं। उसे सुखी रखना प्रभु। उधर शिवम और रूपा के पास सब कुछ था, अच्छा खाना, अच्छी जमीन और सुख सुविधाएं।
लेकिन क्या वे सुखी थे? रूपा हर समय महेंद्र और प्रिया की बुराई करती रहती। उसे जलन होती थी कि इतना दुख मिलने के बाद भी महेंद्र और प्रिया इतने शांत कैसे हैं? उनके चेहरे पर वह ईश्वरीय तेज कहां से आता है? रूपा का अहंकार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और इसी अहंकार के साए में वह शिव भक्ति का मजाक उड़ाने लगी थी। प्रिय श्रोतागण, समय की क्रूरता और भक्ति की शक्ति का संघर्ष अब अपने चरम पर पहुंचने लगा था। वीरपुर की उस पथरीली भूमि पर जहां सूरज की तपिश पत्थरों को दहका देती थी, महेंद्र और प्रिया का जीवन एक जीवंत तपस्या बन गया था। जिस भाई को महेंद्र ने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज वही भाई अपने पक्के मकान की मुंडेर पर खड़ा होकर महेंद्र को पसीने से लथपथ पत्थरों से जूझते हुए देखता, पर उसके मन में दया का एक अंकुर भी नहीं फूटता था। दिन बीतते जा रहे थे और मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। ज्येष्ठ का महीना आ चुका था। आसमान से आग बरस रही थी और गर्म हवाएं शरीर को झुलसा रही थीं। महेंद्र के हिस्से की वो बंजर जमीन अब और भी कठोर हो गई थी। एक दिन दोपहर के समय जब महेंद्र कड़ी धूप में एक विशाल पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहा था, उसके हाथों से खून रिसने लगा। प्यास से उसका गला सूखकर कांटा हो गया था। थका हारा महेंद्र जब झोपड़ी में पहुंचा तो देखा कि उसके छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे थे। घर में अन्न का एक दाना नहीं था। प्रिया ने कांपते हाथों से जल का एक पात्र महेंद्र की ओर बढ़ाया और भर आई आंखों से कहा, स्वामी, आज बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। पड़ोस के खेतों में काम मांगने गई थी, पर सबने मना कर दिया। अब क्या होगा? क्या भोलेनाथ हमारी पुकार नहीं सुन रहे? महेंद्र ने बच्चों के मुरझाए हुए चेहरों को देखा तो उसका कलेजा फटने लगा। उसने मन ही मन महादेव को याद किया। हे नीलकंठ, आपने तो सारा विष पी लिया था, क्या मेरे इन बच्चों के हिस्से का थोड़ा सा दुख कम नहीं करेंगे? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। उसने प्रिया का हाथ पकड़कर कहा, प्रिया, धीरज रखो, भोलेनाथ परीक्षा ले रहे हैं। वो कभी अपने भक्त को भूखा नहीं सोने देते। याद करो, जब हम कुछ भी नहीं थे तब भी उन्होंने हमें पाला था। आज तो हमारे पास ये अपनी जमीन है, भले ही ये बंजर हो। उसी समय शिवम अपने लहलहाते खेतों की ओर जा रहा था। उसके हाथ में ताजे फलों की टोकरी थी और वो अपनी पत्नी रूपा के साथ हंसता खिलखिलाता जा रहा था। जब वो महेंद्र की झोपड़ी के सामने से गुजरा तो महेंद्र के बच्चों ने दौड़कर उसे काका कहकर पुकारा। बच्चों को लगा कि शायद उनका काका उन्हें कुछ खाने को देगा। शिवम का मन एक पल के लिए पसीजा। उसने टोकरी से कुछ फल निकालने चाहे, लेकिन तभी रूपा ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। रूपा की आंखों में जहर भरा था। उसने तीखे स्वर में कहा, रुको शिवम, ये फल हमारे पसीने की कमाई के हैं। जो लोग कर्म छोड़कर केवल भम भम भोले करते हैं, उन्हें महादेव ही खाना देंगे। अगर आज तुमने इन्हें कुछ दिया तो ये रोज की आदत बना लेंगे। इन्हें अपनी औकात समझने दो। शिवम, जो रूपा के मोहजाल में पूरी तरह जकड़ा हुआ था, उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और बिना मुड़े आगे बढ़ गया। महेंद्र ने अपनी झोपड़ी के भीतर से यह सब देखा। उसे दुख इस बात का नहीं था कि शिवम ने फल नहीं दिए, बल्कि दुख इस बात का था कि जिस भाई को उसने पुत्र माना था, उसका हृदय इतना पत्थर कैसे हो गया। क्या एक स्त्री के आने से वर्षों का खून का रिश्ता इतना कमजोर हो जाता है? महेंद्र की आंखों से आंसू गिरकर उस बंजर मिट्टी में मिल गए। शाम हुई तो महेंद्र ने हार नहीं मानी। उसने अपनी कुदाल उठाई और फिर से उस बंजर जमीन पर वार करने लगा। वो जानता था कि अगर इन पत्थरों के नीचे से पानी निकल आए या ये मिट्टी थोड़ी नरम हो जाए तो वो अपने परिवार को पाल सकेगा। वो पूरी रात काम करता रहा। ओम नमः शिवाय का जाप उसके होठों पर था और पसीना उसके शरीर से गंगा की तरह बह रहा था। अचानक वीरपुर में एक भयानक संकट आ गया। उस साल मॉनसून की बारिश नहीं हुई। पूरे गांव में अकाल पड़ने लगा। शिवम के उपजाऊ खेत भी धीरे धीरे सूखने लगे। उसका कुआं, जिसमें कभी लबालब पानी रहता था, अब पाताल में जाने लगा था। गांव के लोग त्राही त्राही करने लगे। लेकिन रूपा का अहंकार अब भी कम नहीं हुआ था। वो अब भी महेंद्र और प्रिया की शिव भक्ति का उपहास उड़ाती थी। वो कहती, देखो, जिस भोलेनाथ की ये पूजा करते हैं,
उन्होंने तो बारिश ही बंद कर दी। अब देखते हैं इनका महादेव इन्हें क्या खिलाता है। परंतु प्रिय श्रोतागण, भोलेनाथ की लीला निराली है। वे भक्त को वहां तक ले जाते हैं जहां उसका अहंकार शून्य हो जाए। महेंद्र की स्थिति अब ऐसी हो गई थी कि उसके पास पहनने को ढंग के वस्त्र भी नहीं बचे थे। वो फटी हुई धोती पहनकर खेतों में काम करता। एक दिन गांव के कुछ शरारती लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, अरे ओ भक्त, तेरा भगवान क्या कैलाश पर सो गया है? जा अपने भाई से जाकर माफी मांग ले, शायद वो तुझे 2 वक्त की रोटी दे दे। महेंद्र ने शांत भाव से उत्तर दिया, मेरा महादेव सोता नहीं है, वो तो जागृत है। और रही बात माफी की, तो भाई से कैसा मनमुटाव? वह सुखी है, यही मेरे लिए बहुत है। उसी रात जब महेंद्र अपनी बंजर जमीन पर गहरी खुदाई कर रहा था, तभी उसे जमीन के नीचे कुछ टकराने की आवाज आई। उसे लगा कि शायद कोई बड़ा पत्थर है। उसने पूरी ताकत लगाकर उस जगह को खोदना शुरू किया। जैसे जैसे वह खोदता गया, उसे एक अद्भुत सुगंध का एहसास होने लगा। ऐसी सुगंध जो इस संसार की नहीं थी। हवा में जैसे चंदन और बेलपत्र की महक घुल गई थी। महेंद्र का मन उत्साह से भर गया। उसने सोचा कि शायद महादेव ने मेरी सुन ली है। वो रात के अंधेरे में खुदाई करता रहा। हाथ छिल गए थे, मिट्टी खून से लाल हो गई थी, पर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उधर रूपा को नींद नहीं आ रही थी। उसे लगा कि महेंद्र रात में उनकी जमीन से कुछ चुराने की कोशिश कर रहा है। उसने शिवम को जगाया और कहा, देखो शिवम, तुम्हारा भाई रात के अंधेरे में जरूर कोई षड्यंत्र रच रहा है। चलो चलकर देखते हैं। दोनों भाई और रूपा जब महेंद्र की उस बंजर जमीन के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि महेंद्र एक गहरे गड्ढे में खड़ा है और उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक है। शिवम ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, भैया, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या अब हमारी जमीन हड़पने के लिए सुरंग बना रहे हो? महेंद्र ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, केवल करुणा थी। उसने कहा, आओ शिवम, देखो महादेव की कृपा। रूपा ने तिरस्कार से कहा, क्या कृपा? इस बंजर मिट्टी में केवल पत्थर ही मिलेंगे, यहां कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही महेंद्र ने उस मिट्टी की आखिरी परत हटाई, वहां से जो प्रकट हुआ, उसे देखकर शिवम और रूपा के होश उड़ गए। वहां एक प्राचीन, अद्भुत और प्रकाशवान शिवलिंग प्रकट हुआ था, जो शायद सदियों से उस बंजर भूमि के गर्भ में छिपा था। उस शिवलिंग से एक ऐसी ज्योति निकल रही थी जिसने पूरी बंजर भूमि को चांदनी जैसा उज्जवल बना दिया था। शिवलिंग के प्रकट होते ही जो जमीन अब तक बंजर और कठोर थी, वह अचानक नरम होने लगी। सूखी झाड़ियों में अपने आप फूल खिलने लगे। और सबसे बड़ा चमत्कार तो यह हुआ कि उस भीषण अकाल के बीच उस शिवलिंग के पास से पानी की एक अविरल धारा फूट पड़ी, जो गंगा की तरह पवित्र और शीतल थी। प्रिय श्रोतागण, उस निशा की कालिमा में जब उस पाषाणमयी भूमि से दिव्य प्रकाश पुंज फूट पड़ा, तो वीरपुर की धरती जैसे थरथरा उठी। वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, वह स्वयं त्रिकालदर्शी महादेव का साक्षात विग्रह था, जो सदियों की तपस्या के बाद भक्त महेंद्र की पुकार सुनकर प्रकट हुआ था। उस शिवलिंग से निकलने वाली नीली और धवल आभा ने महेंद्र के फटे पुराने वस्त्रों को भी दैवीय कांति से भर दिया था। महेंद्र की आंखों से अश्रुओं का बांध टूट गया। वह घुटनों के बल बैठ गया और अपना मस्तक उस शीतल जल की धारा में रख दिया जो शिवलिंग के चरणों से बह रही थी। हे भोलेनाथ, हे दयानिधान, मुझ अधम पर इतनी कृपा। मैंने तो केवल अपने बच्चों के लिए अन्न मांगा था, आपने तो स्वयं को ही मुझे सौंप दिया। महेंद्र के कंठ से फूटती यह करुण पुकार उस सन्नाटे को चीर रही थी। प्रिया भी दौड़ती हुई आई और उस अलौकिक दृश्य को देखकर जरवत रह गई। उसके भूखे प्यासे बच्चे, जो कुछ देर पहले भूख से कराह रहे थे, अब उस जल की धारा को अपनी अंजलि में भरकर पी रहे थे। वह जल साधारण नहीं था, वह तो अमृत के समान मीठा और तृप्तिदायक था। उधर खरी रूपा की आंखों में भक्ति नहीं, बल्कि एक भयानक लालच ने जन्म ले लिया था। उसने जब देखा कि वह बंजर जमीन रातों रात नंदन वन जैसी महकने लगी है और वहां से शीतल जल का सोता फूट पड़ा है, तो उसके भीतर की कुटिलता जाग उठी। उसने शिवम के कान में फुसफुसाते हुए कहा, देखो शिवम,
तुम्हारे भाई ने हमें धोखा दिया है। उसे पहले से पता था कि इस बंजर जमीन के नीचे कोई गुप्त खजाना या यह चमत्कारी शिवलिंग छिपा है, इसीलिए उसने चुपचाप यह जमीन ले ली। यह अन्याय है। यह शिवलिंग और यह जल तो पूरे खानदान का है।